राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बैसाख का महीना शुरू हो चुका है और बैसाख का महीना कार्तिक महीने की तरह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं बैसाख महीने में स्नान दान पुण्य करने से उसका फल दुगना प्राप्त होता है। तो जो भी व्यक्ति बैसाख स्नान करते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आज इस वीडियो में बैसाख स्नान की कहानी और कुछ नियम बताएंगे जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बैसाख मास की कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। पत्नी पूजा पाठ में लगी रहती थी और पति किसी जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचकर जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पूजा कर रही है। वह पत्नी से बोला कि तुम पूजा पाठ करती हो, इससे कुछ नहीं होता। हमारी जिंदगी तो जैसी पहले थी वैसे ही अब है। लेकिन पत्नी अपने पति को समझाती है कि भगवान सब ठीक करते हैं। पति उसकी बातों को सुनकर बिना कुछ कहे जाकर सो जाता है। अगले दिन पति फिर से जंगल में से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने जाता है। इसी बीच बैसाख का महीना शुरू हो जाता है तो वह पत्नी बैसाख स्नान करती है। नदी में स्नान करके पीपल को जल सींचती है और भगवान श्री हरि की पूजा करती है। और पति जंगल से रोज लकड़ियां लेकर घर लाता है, उसमें से रोज एक लकड़ी निकाल कर रख लेती है। इसी प्रकार उसका बैसाख का महीना पूरा होने लगता है। तो एक दिन वह विचार करती है कि मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है, पर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं। और जितना भी घर में लकड़ियां होती हैं उनको इकट्ठा कर लेती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। देखते ही देखते वह लकड़ियां चंदन की हो जाती हैं। वह उन लकड़ियों को लेकर किसी नगर में बेचने जाती है। तो उन लकड़ियों को बेचते बेचते वह एक राजा के महल में पहुंचती है। राजा उन चंदन की लकड़ियों को देखकर उन लकड़ियों की कीमत पूछता है। तो वह कहती है कि मुझे बस इतना पैसा दे दो कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। राजा उन लकड़ियों के बदले उसके घर भोजन भेज देते हैं। वह उन ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराती है। ब्राह्मण भोजन करके उसको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते भगवान की कृपा से और बैसाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से उसकी झोंपड़ी एक महल में परिवर्तित हो जाती है। इधर उसका पति लकड़ी बेचने गया था, उसकी एक भी लकड़ी नहीं बेचती और वह गांव में वापस लौट आता है। तो जब वह गांव में वापस आता है तो उसे झोंपड़ी दिखाई नहीं देती। झोंपड़ी की जगह पर एक महल खड़ा हुआ दिखता है। तो वह आसपास के लोगों से पूछता है। वह लोग कहते हैं कि यह तुम्हारा ही महल है, तुम्हारी पत्नी के पूजा पाठ और व्रत के कारण ही यह महल बना है। तुम्हारी पत्नी ने जो बैसाख स्नान किया है उसके पुण्य के प्रभाव से यह सब हुआ है। पत्नी अपने पति को महल के बाहर खड़ा देख वहां आती है और अपने पति को सभी बात बताकर उसे महल में अंदर ले जाती है। वह दोनों महल में खुशी खुशी रहते हैं और भगवान का ध्यान पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान की कृपा से उनका जीवन सुख से व्यतीत होने लगता है। तो हे नारायण, आप जैसे पति पत्नी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, ऐसा है बैसाख महीने का प्रभाव। जो सच्ची श्रद्धा से बैसाख स्नान करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, बैसाख स्नान करने वाले व्यक्ति को गाजर, मूली और मसूर की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह तीनों चीज़ें इस मास में खाना निषेध बताई गई हैं। बैसाख स्नान करने वाले व्यक्ति को सिर में तेल भी सरसों का नहीं लगाना चाहिए। आप आंवला, नारियल वगैरह का तेल लगा सकते हैं। दोस्तों, इस मास में लोग पेयजल की व्यवस्था अपने सामर्थ्य के अनुसार जगह जगह करवाते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं तो अपने छत पर पंछियों के लिए जल की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि इस मास में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है। इसलिए आप अपने छत पर पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। और आपके घर के बाहर गाय वगैरह कुछ आ जाती है उसके लिए भी पानी किसी पात्र में भरकर रख दें। और जो व्यक्ति कार्तिक मास और माघ मास का स्नान करते हैं वह बैसाख मास का नियम भी लेते हैं। इन तीनों महीनों के स्नान सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। स्नान करने वाले व्यक्तियों को
तुलसी, पीपल और वृक्ष को जल देकर उन्हें जरूर सींचना चाहिए। इस मास में भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती है और आँख यानी अकौआ के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। लोग वैशाख मास में स्नान दान करके अधिक पुण्य कमाते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।